आज हम फर्स्ट यूनिट के किन्सियोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चन हल करेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। किन्सियोलॉजी पेशीय गति विज्ञान, इसके बारे में जो जानकारियां थी वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम किन्सियोलॉजी के अंतर्गत जो जो करने वाले हैं, जो जो चीज़ें सीखने वाले हैं, जो जो टॉपिक करने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहले जिसके बारे में अपने जानकारी प्राप्त करेंगे वो है लीवर। लीवर यानी कि उत्तोलक, लीवर उत्तोलक, ये पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले एक प्रश्न आया हुआ है 2022 पंजाब एग्जाम के अंदर। 2022 के अंदर जो पंजाब के अंदर फिजिकल टीचर यानी पीटीआई का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक प्रश्न आया था। उस प्रश्न पर अपने चर्चा करेंगे ताकि इस टॉपिक को ढंग से पढ़ सकें, लीवर के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। इसको प्रश्न को हल करना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अपने से लीवर के बाद में क्या है वो चीज़ पूछी जाए। लीवर के बाद में जो क्या क्या चीज़ें वो पूछी जाए ये जरूरी नहीं है। लीवर से पहले क्या था, लीवर के माँ कौन है, बाप कौन है, या इसका परिवार क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इससे पहले जानकारी हासिल करेंगे। और ये अपने जो आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जो आपको अभी शुरू करने वाला हूँ, ये प्रश्न अपने 2022 में एग्जाम से पहले ये बच्चों को करवा चुके थे क्लास के अंदर, जो आज दोबारा आपको रिपीट करवा रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चलती थी पहले और अभी आपको बता रहे हैं। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। 1 जनवरी 2025 के अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में। 3rd ग्रेड की, 2nd ग्रेड की और संस्कृत विभाग के अंतर्गत आने वाले जितने भी शारीरिक शिक्षक की भर्तियां हैं उनकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। ऑफलाइन बैच साथ में चल रहे हैं और एक तारीख से नया ऑफलाइन बैच भी शुरू हो जाएगा और साथ साथ में लाइव क्लास ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगी चाणक्य क्लासेस के, तिवारी क्लासेस के ऊपर। अभी आप देखेंगे अपने जो टॉपिक पढ़े थे उसके बारे में चर्चा करेंगे अपने। सबसे पहले चलो देखते हैं 2022 का प्रश्न था 2022 का कि निम्न में से लीवर है। निम्न में से लीवर है, ये प्रश्न था। अब अपने को प्रश्न ये बहुत सामान्य लगता है, लेकिन जो इसके विकल्प थे वो देखो। एक विकल्प था स्क्रू, क्या था, स्क्रू। दूसरा जो विकल्प था वो था कैंची। तीसरा विकल्प था पुली और चौथा विकल्प था साइकिल। ये 4 विकल्प थे। अपने अक्सर पढ़ चुके हैं कि निम्न में से कौन सा लीवर है और लगभग अपने अंदाजा मार लेते हैं कि लीवर में से भैया एक कैंची है। जिसने कुछ पढ़ा होगा, जिसने कुछ समझा होगा, वो ये प्रश्न करके आएगा कैंची में। सही है, इसका आंसर कैंची है। लेकिन ये तो आसान था, कैंची का पूछ लिया, इसकी जगह कुछ और दे देते तो अपने क्या करते। तो ये कहते हैं भी पहले इनके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए, इनको ऑप्शन में क्यों दिया है। जरूरी नहीं है कि उत्तर कर लिया और बात खत्म, हो सकता है आगे वाले एग्जाम में कुछ और पूछ लें। तो ये कहते हैं भी चारों चीजें जो साथ में दी हैं ये क्यों दी हैं, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। लीवर का परिवार क्या है, किस परिवार का सदस्य है, लीवर क्यों कहते हैं इसको, ये प्रश्न पढ़ेंगे अपने। तो इसके लिए एक प्रश्न के लिए आपको एक जानकारी देता हूं मैं। आपने सुना होगा मशीन शब्द, क्या सुना होगा, मशीन। और मशीन किसे कहते हैं वो सुना होगा। मशीन उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति की ऊर्जा वह समय को बचाता है, ऊर्जा वह समय को बचाए उसे मशीन कहते हैं, उसे मशीन कहते हैं। जैसे अपने कपड़े हाथ से सिलते तो क्या होता, टाइम ज़्यादा लगता, अपनी एनर्जी भी जाती। लेकिन मशीन से सिलते तो क्या होता है, एनर्जी नहीं लगती है, लाइट से चला देते हैं उसको और अपना समय भी बच जाता है। आपको कहीं पे सफ़र करना है, आप 5 किलोमीटर जाने वाले हो, आप पैदल जाओगे तो क्या होगा, आपका समय भी ज़्यादा लगेगा और साथ साथ में आपकी एनर्जी भी डाउन होगी। लेकिन अगर बाइक से जाया जाए, कार से जाया जाए, बस से जाया जाए तो क्या होगा, ये 5 किलोमीटर का सफ़र आप 5 मिनट में तय कर लोगे और आपकी एनर्जी भी वेस्ट बहुत कम होगी या होगी नहीं। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति की जो ऊर्जा वह समय को बचाता है उसे क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। अब जितने भी उपकरण हैं जो अपने समय को बचाते हैं उन्हें मशीन कहते हैं। इसमें क्या है, मशीन 2 प्रकार से अपने पढ़ेंगे। मशीन एक वो होती है जो बाह्य ईंधन से चलती है। किस चलती है, बाह्य ईंधन से। बाह्य ईंधन मतलब जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है या लाइट है, इस प्रकार से चलती है, उसे क्या कहते हैं, हमने मशीन कहते हैं। जैसे कार है, बस है, जीप है, ट्रक है, मशीन है कोई,
जेसीबी मशीनें हैं, इस प्रकार से मशीनें हैं। एक होती है सरल मशीन। क्या होती है? सरल मशीन। सरल मशीन यानी कि सिंपल मशीन। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल मशीन। सिंपल मशीन इसे कहते हैं। सरल मशीन क्या होती है, पहले तो ये अपने बात करेंगे सरल मशीन होती क्या है। सरल मशीन वो होती है जिसमें किसी भी प्रकार का बाह्य ईंधन काम नहीं करता है, यानी जिसमें मानव बल, क्या होता है? मानव बल यानी कि मानव ऊर्जा, कह सकते हैं अपने मानव ऊर्जा का प्रयोग होता है। जैसे क्या करते हैं अपने, जैसे अपने क्या कर रहे हैं, कैंची काट रहे हैं, कैंची से कोई कपड़ा काट रहे हैं तो क्या है, इसमें किसका बल लग रहा है? मानव का बल लग रहा है, इसलिए कैंची क्या है? जैसे अपने एक सरल मशीन है। आप कैरी काट रहे हो, क्या काट रहे हो? कैरी काट रहे हो, यानी कि कच्चा आम काट रहे हो, तो वो भी क्या कैरी काटने वाला है? नींबू निचोड़ने वाला क्या है? रेडी। हाथ से कचरा ढोते हैं, वो रेडी कौन सी है? इस प्रकार के कोई भी उपकरण जिनमें व्यक्ति की ताकत लगती है, ऊर्जा लगती है, उसे सरल मशीन कहा जाता है। तो यहां से अपने आगे बढ़ते हैं सरल मशीन की ओर। देखिए आप एक बार, अब यहां पे इससे अपने पढ़ेंगे सरल मशीन। ये अपना टॉपिक आ गया सरल मशीन। चलो आपको बता दिया अभी सरल मशीन क्या है, ये आप साथ साथ में नोट करते रहें। चलो अब है सरल मशीन। सरल मशीन में क्या है? सरल मशीन कुल 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। इसी पर आधारित वो प्रश्न था जो पंजाब एग्जाम में पूछा गया था। अपने क्या है कि लिमिट से आगे की चीजें पढ़ते हैं, जबकि पढ़नी पड़ेगी पहले की चीजें भी अपने को पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पुली की। किसकी बात करते हैं? पुली। पुली की बात करते हैं। पुली मतलब इसको बोलते हैं घिरनी, या क्या बोलते हैं? चक्का या चक्री। चरखी, क्या बोलते हैं? चरखी। इसके बारे में थोड़ा सा आप देखो, चरखे के बारे में यहां देखिए आप। जैसे अपने ये देख जिम वगैरह होता है, जिम के अंदर आप कभी गए हो? जिम मशीन के अंदर, जिम में आप जब जाते हो तो उसके अंदर क्या करते हैं? एक तार लगी होती है, वायर लगी होती है, और ऊपर एक फिरकी लगी होती है। ये जैसे मशीन है, इसके ऊपर यूं फिरकी लगी है, और अपने क्या है, इस वेट को खींचते रहते हैं। यहाँ वेट डला होता है, ये मशीन आ गई, अपने इसको खींचते रहते हैं। जैसे कुआं है, कुएं के अंदर से अपने क्या करते हैं? पानी निकालते हैं। यहाँ पर क्या लगा होता है? एक स्टैंड लगा होता है, उस पर क्या लगी होती है? पुली लगी होती है। यहाँ से क्या डालते हैं? अपने बाल्टी डालते हैं, इसके अंदर बाल्टी डाल दी, और इधर से क्या करते हैं? खींचते हैं। तो ये जो है, ये क्या कहलाती है? पुली कहलाती है। इस प्रकार का कोई भी चीज होगी वो क्या कहलाएगी? पुली कहलाएगी अपने। तो ये क्या हो गया? पुली हो गया, ये पुली है। दूसरा जो सरल मशीन है उसे कहते हैं व्हील। क्या कहते हैं? व्हील एंड एक्सल। क्या कहते हैं? व्हील एंड एक्सल कहते हैं उसे, यानी कि व्हील एंड एक्सल यानी कि चक्का, यानी कि टायर व एक्सल, ये कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखा देता हूं इसका एग्जाम्पल, एक इसका पुली का और इसका। देखिए आप, ये आपको दिखाया पुली का एग्जाम्पल। देखिए आप, ये पुली है, ये क्या है आपकी? ये पुली है, ये पुली है। देखिए आप, इस प्रकार से कोई भी चीज़ खींची जाती है, चाहे पानी हो, चाहे कोई सामान उठा रहे हो, चाहे जिम के अंदर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये क्या आ जाएगी? पुली। उसके बाद अपने बात की थी व्हील एंड एक्सल की। इस प्रकार की कोई चीज़, इसको एक्सल बोलते हैं, ये जो जिसको घुमाया जाता है, अपने यूँ घुमाते हैं बार बार हैंडल को इस प्रकार से, उसको बोलते हैं व्हील। व्हील ये कहलाएगा, इधर वाला हिस्सा। व्हील कौन सा कहलाएगा? ये वाला हिस्सा है जो, ये व्हील कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्सल एंड व्हील हो गया। इसके बारे में अपनी जैसे अभी बात कर रहे थे व्हील एंड एक्सल के बारे में। इसके बाद में तीसरा जो आता है, तीसरा जो इसके अंदर आता है, वो देखिए आप, स्क्रू। क्या आता है? स्क्रू आता है। स्क्रू मतलब जैसे गाड़ी उठाते हैं वो जैक होता है, या स्क्रू कसने वाला, जिसको दीवार वगैरह में, लकड़ी वगैरह में कसा जाता है, उस प्रकार से अगर कोई चीज़ है तो उसे क्या कहते हैं? जैक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जैक या स्क्रू कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, इसके अंदर ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, ये देखिए, ये वाला स्क्रू, ये क्या है यहाँ पे? ये जैक का काम करता है। किसे काम करता है? ये जैक का काम करता है, जैक है ये। इस प्रकार से इसे कसा जाता है इसको, कोई भी चीज़, उसे क्या कहेंगे? जैक कहेंगे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है इंक्लाइन। क्या है? इंक्लाइन प्लेन्स। इंक्लाइन प्लेन्स यानी आपने देखा होगा
कि आप जाते हो पार्क वगैरह में तो इस प्रकार का स्लाइड लगा होता है, झूला लगा होता है जिसके ऊपर बच्चे झूलते रहते हैं, फिसलते रहते हैं। और आपने इसी प्रकार से देखा होगा कि छत लगी होती है जहाँ पर कोई पानी बारिश ज़्यादा होती है या बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो बार बार उनको पानी उतारना नहीं पड़े और ज़्यादा इकट्ठा पानी नहीं हो तो वो क्या करते हैं, पानी अपने आप निकल जाता है इस तरीके से। तो ये इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसे बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन्स बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो था 5वां, उसको बाद अपने ये आपको इसकी दिखाई देता हूँ एग्जाम्पल, देखो आप ये देखो, इस प्रकार से अगर चीज़ को सामान को ऊपर लेके जाते हैं, इस प्रकार से अगर फिसलन कोई है तो उसे क्या कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वेज। नेक्स्ट क्या आता है, वेज। 5वां जो है वो क्या कहलाएगा, वेज कहलाएगा। 5वां है वेज। वेज माने होता है पत्थर, वास्तव में क्या होता है, पत्थर। जैसे कुल्हाड़ी का आगे का हिस्सा नहीं होता क्या, कुल्हाड़ी का आगे का हिस्सा लकड़ी में ठोकते हैं, लकड़ी 2 हिस्सों में बन जाती है। इस प्रकार की कोई चीज़ है जो किसी भी चीज़ को 2 भागों में बांट देती है। जैसे अपने पैंट के चैन होती है, उसको खोलते हैं तो 2 हिस्सों में वो फैल जाती है। और उसके बाद में जैसे आप लकड़ी को काट रहे हो कोई, जैसे एक एग्जाम्पल में दे रखा है, देखिए आप, ये वेज है। ये लकड़ी को क्या करते हैं, 2 हिस्सों में, ये पत्थर है जो इसको उसके अंदर घुसा देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। तो ये भी क्या है, एक सरल मशीन है। सारी सरल मशीनें, इसमें किसी प्रकार की कोई लाइट, कोई पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, ये व्यक्ति अपनी ताकत से चलाता है। और लास्ट जो अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो है लीवर। क्या है, लीवर। लीवर यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में उत्तोलक। ये अपना टॉपिक है। अब उसमें क्या प्रश्न में पूछ लिया था भी, निम्न में से कौन सा लीवर है। अब लीवर को पहचानने की क्या क्षमता होती है, किस प्रकार से अपने लीवर को पहचान सकते हैं, इनमें अंतर करना पड़ेगा अपने को। इनमें क्या करना पड़ेगा, अंतर पैदा करना पड़ेगा। जैसे पुली है, जैसे क्या है, पुली है, इनको पहचानना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एक व्हील के हिसाब से इसको चलाते हैं, भार को उठाते हैं, रस्सी का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी जैसे रस्सी का प्रयोग किया जाता है। इसमें हाथ से ऊपर की ओर फिसलाते हैं इसको। इसके अंदर एक टुकड़ा होता है जो किसी चीज़ को 2 हिस्सों में बांटता है। इसके अंदर इस प्रकार से इसको घुमाया जाता है। लेकिन जो लीवर होता है वो हमेशा क्या होता है, लीवर की जो परिभाषा है या लीवर के बारे में जानकारी जो पहचानने की चीज़ है, तो लीवर को अगर अपने पहचानेंगे तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से अपना टॉपिक शुरू होता है। लेकिन इससे पहले जो प्रश्न आया था अपना, जो अपना प्रश्न था वो अपने हल करते हैं। देखिए आप, अपने जिससे शुरू किया था कि निम्न में से लीवर है। अब क्या हुआ, स्क्रू आपको पता लग गया। आपको पता चला स्क्रू क्या है, एक सरल मशीन जरूर है। स्क्रू क्या है, सरल मशीन जरूर है, लेकिन लीवर नहीं है। कैंची क्यों लीवर है, इस पे चर्चा, पूरा टॉपिक ही अपना यही है। पुली लीवर नहीं है, साइकिल लीवर नहीं है। अब साइकिल जो है वो किसका उदाहरण है, व्हील एंड एक्सल का उदाहरण है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जटिल मशीन है। ये पुली और व्हील एंड एक्सल का दोनों का मिला जुला रूप है, जिसमें 2 मशीन मिल जाती हैं सरल मशीनें, उसे जटिल मशीन कहा जाता है। वैसे तो ये भी लीवर और स्क्रू का उदाहरण है, ये भी लीवर और स्क्रू का उदाहरण है, लेकिन इसको शुद्ध रूप से अपने लीवर कह सकते हैं। तो अपना ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। लेकिन ये क्यों है, ये क्यों है, इस पर चर्चा करते हैं अपने। तो यहाँ से अपना टॉपिक शुरू होता है। एक प्रश्न अपने हल कर लिया है मेहनत करके, अब अपने आगे का प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए आप, अभी कहता है लीवर। तो लीवर की विशेषताएं क्या होती है, कैसे पहचानते हैं अपने लीवर को, कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा वो देखो आप, कैसे पहचानते हैं लीवर। लीवर क्या होगा, सबसे पहली बात ये सख्त होगा। क्या होगा, सख्त। और एक छड़ के टाइप का होता है। किसका, छड़ मतलब एक बार के टाइप का होता है। जैसे रोड होती है ना, रोड के टाइप का होता है। ठीक है। दूसरी बात, सख्त होगा लेकिन सीधा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये सीधा। सख्त है लेकिन क्या हो सकता है, ये सीधा भी हो सकता है। और सीधा होने के साथ साथ ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे सीधा मतलब कोई रोड हो गई, कोई लकड़ी हो गई। टेढ़े मेढ़े का मतलब जैसे जिम के अंदर बार होती है, इस प्रकार से एक्सरसाइज करते हैं आप, ट्राइसेप बाइसेप की एक्सरसाइज करते हो, इस प्रकार की रोड होती है, उसको आप इस जगह से पकड़ के करते हो, तो ये क्या हो गया, टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन शर्त क्या है, सख्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सख्त। ऐसी चीज जो सख्त है और एक टेढ़ी मेढ़ी या सीधी रोड की तरह कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। तो पहचान क्या होगी, ये सख्त होता है। अब इसके बारे में और बात जानने के लिए देखिए आप,
लीवर के बारे में मुख्य बात ये कहता है कि लीवर के अंग कितने होते हैं, लीवर के अंग कितने होते हैं। देखिए तो यहां पर दो चीजें आपको पहले जाननी जरूरी है। पहली चीज है वो है लीवर के अंग, और दूसरी चीज है लीवर की भुजा। क्या होती है, लीवर की भुजा। पहले इन दोनों को पढ़ने से पहले सबसे पहले इन दोनों में से ये लीवर के अंग पढ़ेंगे ताकि अपने टॉपिक समझ में आ सके। लीवर के अंग, लीवर के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, लीवर के 3 अंग होते हैं। यानी कि अगर 3 अंग में से एक भी नहीं आया, अगर आया तो फिर वो लीवर नहीं है, लीवर नहीं है। पहली बात तो 3 अंग करेंगे। दूसरी बात इनको इस तरीके से करेंगे भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। सबसे पहले बात करेंगे अपने अक्ष की। किसकी बात करेंगे, अक्ष। इसको क्या कहते हैं, एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, एक्सिस। एक्सिस नाम से इसको जाना जाता है। अक्ष है क्या, अब यहां पर बात आती है अक्ष है क्या। इसको देखो थोड़ा सा आप ताकि अपने समझ सकें। ये देखो एक झूला होता है बच्चों का, झूला झूलने वाला ये इस प्रकार से होता है। आपने कभी पार्क वगैरह में देखा होगा, इसको बोलते हैं सीसा। क्या बोलते हैं इसको, सीसा। झूला जो होता है इसको बोलते हैं सीसा। इसमें क्या होता है, एक बच्चा इधर और एक बच्चा इधर। अब ये सारा मूवमेंट करता है, किस पे करता है, सारा मूवमेंट इस पे सारा मूवमेंट करता है। कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, बच्चे खेलते रहेंगे। यानी सारा मूवमेंट क्या करता है, इस पे करता है। इसके चारों तरफ घूम सकता है, इस बिंदु के चारों तरफ घूम सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि चारों तरफ घूमना ही जरूरी है, घूम सकता है अगर कोई बाधा नहीं आए, यानी यहां से मूवमेंट हो सकती है। तो ये कहता है कि जिस जगह पे अक्ष हो, जिस जगह पे अक्ष हो वहीं पर मूवमेंट होता है, वहीं से लीवर गति प्रदान करता है, कार्य करता है। अब देखिए आप, अक्ष की परिभाषा क्या होती है। ये कहता है कि वह बिंदु जिसके चारों तरफ बल से, वह बिंदु जिसके चारों तरफ बल से किसी लीवर को आसानी से घुमाया जा सके, उसे अक्ष कहते हैं। यानी यह वह बिंदु है जिसमें इसके बल लगाकर, इसके ऊपर बच्चे बैठे हैं चाहे हाथ से करें, बल लगाकर इस बिंदु के चारों तरफ इस लीवर को घुमाया जा सकता है, उसे अक्ष कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं अपने, जैसे ये कैरी काटने वाला होता है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से उठा के इधर लेके आ सकते हैं, इसको उठा के यहाँ लेके आ सकते हैं, 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 यहाँ ब्लेड, यहाँ ब्लेड, यहाँ ब्लेड, यहाँ ब्लेड ला सकते हैं ना। इसका मतलब सारा मूवमेंट किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, सारा मूवमेंट इस पे हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ष। दूसरी बात, अक्ष जब लीवर शुरू होता है तो हमेशा स्थिर रहता है, ये इसी जगह रहेगा। जब तक ये झूला है, काम ले रहे हो उसकी इसी तरीके से, ये यहीं फिक्स रहेगा, इसकी जगह बदलती नहीं है, इसकी जगह बदलती नहीं है। चाहे कोई सा लीवर हो, जहां इसको लगा दिया, साइड में, बीच में, कहीं भी लगा दिया, ये अपनी जगह नहीं छोड़ता है, वहीं पर रहता है फिक्स। अब इसको क्या बोलते हैं, सीसा। यानी यह वह बिंदु है जिसे अक्ष कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल एक एक ले रहे हैं अपने यहाँ पे, और आगे चलकर जब पूरा टॉपिक करेंगे फर्स्ट टाइप लीवर, अभी जो करेंगे इसके बाद में, तब इनके एग्जाम्पल सारे करवा देंगे। ह्यूमन बॉडी में कौन से हैं, स्पोर्ट्स में कौन से हैं, और इक्विपमेंट में कौन से हैं। इसके बाद में दूसरा आते हैं अपने, दूसरा कौन सा होता है, पहला अंग कौन सा होता है, अक्ष होता है। और यहाँ पे आपको एक बात और बताता हूँ मैं, सबसे महत्वपूर्ण भी ये होता है तीनों में सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। अगर मान लो ये नहीं हो, इसको नहीं रखा जाए, यानी मान लो यहाँ से बेल्ट कर देते, इसको रोक देते, तो फिर ये झूले की तरह काम नहीं करता। फिर ये जिसके लिए बना था झूला झूलने के लिए बना था, वो काम नहीं करेगा अगर इसको यहाँ से बेल्ट कर दिया जाए, और काम नहीं करेगा तो फिर वो लीवर नहीं है। लीवर तभी माना जाता है जब वह कोई काम करे। जैसे कोई लकड़ी बड़ी है, अगर कोई लकड़ी बड़ी है, आप कोने में रख रखी है तो वो लकड़ी है, लेकिन आपने उसको उठाया और पंखा चला दिया तो क्या हो गया, लीवर का काम कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, उससे काम किया है। क्रिकेट का बैट पड़ा है, बैट है, लेकिन जैसे आपने उससे क्रिकेट खेला, शॉट लगाया, वो लीवर बन गया। यानी जब आप किसी चीज़ को काम लेते हो तो वो लीवर बन जाता है, लेकिन अगर आप उसको काम नहीं ले सकते तो वो लीवर नहीं है। अब यहाँ से बेल्ट कर दिया आपने अक्ष को, अब मूवमेंट नहीं है तो लीवर नहीं है। तो अक्ष सबसे पहला घटक होता है, इसका सबसे पहला अंग होता है लीवर का। दूसरा होता है भार। दूसरा क्या होता है, भार। भार को कितने नामों से जानते हैं, पहले आप देखो। प्रतिरोध, इसके बाद होता है प्रतिरोध, बाधा, रुकावट, और पिंड, रेसिस्टेंट, इनके नाम से इसको जाना जाता है। बाधा मतलब जैसे रास्ते के अंदर आप गए हो,
आप जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा ये टेबल है, मैंने डंडा लिया तो इसको उठा दिया टेबल को, या खुद हाथ से पकड़ के इसको उठा दिया, हाथ से खिसका दिया। रास्ते में कोई भी जिस वस्तु पर अपने काम करते हैं, जानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जिस वस्तु पर काम करते हैं, जिस वस्तु पर काम किया जाता है, काम किया जाता है, उसे भार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। जैसे क्रिकेट के बैट से आप बॉल को खेलते हो तो बॉल आपके लिए क्या है? भार है। पैर से किक मारा फुटबॉल के तो फुटबॉल आपके लिए क्या है? भार है। फुटबॉल क्या है आपके लिए? भार है। और यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जब आप कभी भी किसी भी लीवर के बारे में जानकारी प्राप्त करो तो सबसे पहले आप क्या करना, उसका भार ढूंढना। भार क्या है? 99% आपका लीवर से ही जाएगा, क्योंकि कौन सा लीवर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। सबसे पहले आप क्या ढूंढना, उसका भार, वो काम क्या कर रहा है, किस पे काम कर रहा है। किसान का हल कहते हैं, अब वो किस पे काम कर रहा है? जमीन पे काम कर रहा है, तो जमीन क्या होगी? भार होगी। और वो जगह जो जमीन के टच में है वो भार कहलाएगी। अब जैसे पेन है, मैं पेन से इसके ऊपर लिख रहा हूं तो ये पेन कहां से टच हुआ है? बोर्ड के इस जगह से टच हुआ है, अब ये भार कहलाएगा। क्रिकेट के बैट जो है, ये बैट है क्रिकेट का, आपने क्या किया? शॉट लगा दिया, बॉल यहां से लगी तो ये जगह भार कहलाएगी, बॉल यहां से लगी तो ये जगह भार कहलाएगी, बॉल यहां से लगी तो ये बात कहलाएगी। आप अभी कैरी काट रहे थे, अपने बात कर रहे थे, कैरी काटने वाले की बात कर रहे थे अपने कैरी काटने वाले की ये बात कर रहे थे। अब इसमें भार कहां होगा? कभी भी, अब आप ये मत कहना, ये मत समझना कि इसका खुद का तोल लेंगे कितना भार होता है वो भार होता है। इसका भार, खुद का भार, भार नहीं कहलाता है। खुद का भार भार नहीं कहलाता है। ये जिस पर काम करता है वो भार होता है। इसका काम क्या है? कच्चे आम को काटना। क्या काम है इसका? कच्चे आम को काटेगा ये, और कच्चे आम को काटेगा ये, तो फिर कहां से काट रहा है? इस ब्लेड से, तो ब्लेड वाली जगह क्या कहलाएगी? इसकी भार कहलाएगी। और आपको बताया था जहां सारा मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? अक्ष कहलाएगा। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो इक्विपमेंट का खुद का भार नहीं होता है इसके अंतर्गत, और दूसरा कि जिस जगह से आप उस पर काम कर रहे हो वो जगह क्या कहलाती है? भार कहलाती है आपको। अब इसके बाद में आता है तीसरी चीज। आप याद रखना कि खुद का भार नहीं होता। सबसे पहले अपने भार ही ढूंढेंगे ताकि सीख सके ढंग से लीवर को अपने, ठीक है। चलो, तीसरी चीज होती है इसकी, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है, यानी सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज क्या थी? अक्ष। दूसरा क्या था? भार। अब अपने बात चल रही थी, एक तराजू लेते हैं अपने, मान लो तराजू ले लिया, ठीक है, ये अक्ष हो गया, पहला महत्वपूर्ण अक्ष। ये नहीं होगा तो फिर काम ही नहीं करेगा, तोलेगा नहीं है। यहां से बेल्ट कर दिया जाए इसको तो हिलेगा नहीं, क्या तोलेंगे? दूसरा, अगर मान लो जैसे कोई आप चीनी तोल रहे हो, क्या तोल रहे हो? चीनी तोल रहे हो आप, तो चीनी तोल रहे हो, चीनी है तभी इधर बट्टा डालोगे आप। 5 केजी चीनी ली तो 5 केजी का बट्टा डाल दिया। अब चीनी नहीं है तो फिर क्या तोलोगे आप? कुछ नहीं तोलोगे। तो इसका मतलब क्या है कि पहली चीज अक्ष, इसके बिना तो काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास कोई भार नहीं है तो फिर आप उस लीवर को काम में लोगे ही क्यों? इसलिए कहता है कि इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण चीज वो क्या है? भार होती है। क्या होती है? भार। भार के बिना भी लीवर काम का नहीं है। तीसरा होता है बल। क्या होता है? बल। बल, इसको बोलते हैं आयास। क्या बोलते हैं? आयास, ठीक है। और अक्ष को बोलते हैं आलम। अपने पहले अक्ष किया था उसको क्या बोलते हैं? आलम बोलते हैं। आयास, या इसको कई बार बोलते हैं प्रयास। क्या बोलते हैं? प्रयास। फोर्स, क्या बोले इसको? फोर्स। अब इसके बारे में बात करते हैं। जिसके माध्यम से लीवर में गति पैदा की जाती है, जिसके माध्यम से लीवर में गति पैदा की जाती है उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और ये तीसरा घटक है लीवर का। क्या है? तीसरा घटक है। जैसे अपने तराजू बनाया था, तराजू दोबारा बना लेते हैं अपने। देखिए आप, अब क्या हो गया? यहां से मूवमेंट हो रहा है, यानी कि अक्ष हो गया, ठीक है। चीनी तोल रहे हो, चीनी क्या होगी? भार होगी। दोनों चीजें होगी। अब आपको काम करना है तो बल लगाना पड़ेगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर अपने से पूछ लिया जाए कि इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण अक्ष, उसके बाद में भार, उसके बाद में बल। और कहता है कि बल कहां पर, आप कैसे पता करोगे कौन सा बल है, कहां लगेगा? जैसे ये कैरी काटने वाला, ठीक है, आपने जिस जगह बल लगाया वो बल कहलाएगा। यहां से पकड़ा, ये बल लगाएगा। ये चिमटा बना रखा है आपने, चिमटा, चिमटों को आप यहां से पकड़ते हो, बीच से पकड़ के चिपकाते हैं ना यूं, तो ये क्या हो गया? बल हो गया।
ये क्या हो गया, बल हो गया। तो जिस जगह पे आप बल लगाते हो वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ये तीसरा महत्वपूर्ण घटक था। अब क्या है कि अपने भुजा आपको बताया था, भुजा, मैं थोड़ा सा भुजा को बारे में भूलूंगा नहीं। भुजा, लीवर की भुजा दो होती हैं, दो भुजाएं होती हैं और इन पर निर्भर करता है यांत्रिक लाभ। क्या निर्भर करता है, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ का मतलब है कि आप उसको काम को कर रहे हो, कितना बल लग रहा है, बल बराबर लग रहा है काम के, या काम से कम लग रहा है, या काम से ज़्यादा लग रहा है, इस पर निर्भर करता है। और यांत्रिक लाभ जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। या तो क्या होगा, एक होगा, या फिर क्या होगा, एक से कम होगा, या फिर क्या होगा, एक से अधिक होगा। यांत्रिक लाभ इतने होते हैं। ये जब भुजा पढ़ेंगे अपने तब बताएंगे, और भुजा कब बताएंगे, अगली क्लास में मेरे ख्याल में इसका नंबर आएगा। अभी आप देखिए, अगला टॉपिक है अपना लीवर के अंग। हो गया अपना लीवर के अंग हो गए। अब है लीवर के प्रकार। लीवर के प्रकार यहां क्या करेंगे, सिर्फ जानने के लिए एक एक एग्जांपल लेंगे। बाकी एग्जांपल्स अपने पास बहुत हैं। देखिए आप यहां पे एग्जांपल्स पढ़िए फर्स्ट टाइप लीवर के, ये देखिए बहुत से हैं अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं, सारे ही हैं, ठीक है, तो सब बताएंगे। लेकिन एक बार धैर्य रखें, लीवर के प्रकार पढ़ें पहले, ताकि एक एक चीज को समझें पहले। लीवर के प्रकार, लीवर के तीन प्रकार, तो तीन ही तो लीवर के अंग होते हैं और तीन ही क्या होते हैं, इसमें प्रकार होते हैं। अब ये कहता है कैसे पता चलेगा कितने प्रकार क्या नाम से पुकारे जाते हैं। एक इसके लिए सूत्र बनाया था 2013 से, मैं इस फील्ड में हूं कोचिंग के, ऑफलाइन कोचिंग में 2013 से, और उसी समय बनाया था। अपने पास इसके नोट्स भी बड़े हैं, अब तक 2013 के बड़े हैं अपने पास, बच्चों के लिखे हुए डेट सहित। यह सूत्र है अभाव। क्या है, अभाव, और इसी पे अपना सारा काम है। सूत्र है ये इसका लीवर के प्रकार का। सबसे पहले लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे भा, और फिर लिखेंगे वह। यानी कि ए का मतलब होता है अक्ष। क्या लेंगे, अंग बताए था तीन आपको, वो अंग। भा का मतलब भार, और वह का मतलब क्या लेंगे अपने, बल। तीनों आगे पहला कौन सा है, ए, भा, वह, अक्ष, भार, बल। जिस लीवर के बीच में, कहां की बात कर रहा हूं मैं, बीच में अक्ष हो, वह फर्स्ट टाइप लीवर होता है। लीवर तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टाइप बोल दो, फर्स्ट क्लास बोल दो, तीन प्रकार के हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जिस लीवर के बीच में, मैं फिर कह रहा हूं, हर बार बात आ रही है बीच में, कैसे बता दूंगा। जिस लीवर के बीच में भार हो वो सेकंड टाइप लीवर होता है, और जिस लीवर के बीच में बल हो वो थर्ड टाइप लीवर होता है। यहां अपने एक एक एग्जांपल करते हैं इनका, तीनों का, ताकि अपने इसको समझ सकें। इसको देखिए आप तीनों को। पहला जो एग्जांपल है वो देखिए आप। अभी अपने बात की थी कैंची की, किसकी बात की थी, कैंची की बात की थी अपने। ये कैंची है, देखिए अपनी कैंची भी थोड़ी, कैंची भी कुछ जोरदार बन रही है ना। ये क्या है, कैंची हो गई अपनी, कैंची। इस प्रकार से कैंची होती है। अब अपने को क्या है, तीन चीजें ढूंढनी है। मैंने आपको कहा था कि 99% अपना लीवर सही जाएगा अगर अपने भार को देख लेते हैं, भार क्या है। और आपको बताया था कि जो उपकरण, जो लीवर जिस पर काम करता है, जिस वस्तु पर काम किया जाता है, वह हमेशा क्या होता है, भार होता है। अगर मान लो इससे क्या काटते हैं, कपड़ा, कागज, ये काटेंगे अपने, रस्सी, कुछ भी काट सकते हैं। अब वो क्या होगी, इसके लिए भार होगी। और जहां से काटते हैं, इस जगह से काटते हैं, तो ये वाली जगह जो वो भार का जगह, ये भार कहलाएगी। यहां से भार पे काम करते हैं, ये भार कहलाएगी। सारा मूवमेंट इस पे होता है। अगर ये नहीं हो, ये स्क्रू नहीं हो तो क्या होगा, ये अगर स्क्रू नहीं है तो फिर ये कैंची क्या करेगी, मूवमेंट नहीं करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, अक्ष। क्या हो गया, अक्ष। और बल कहां से लगाते हैं, इस जगह से पकड़ के अपने क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3, इधर से गिन लो 1 2 3, बीच में क्या है, अक्ष। अगर बीच में अक्ष है तो वो हमेशा फर्स्ट टाइप लीवर होता है। क्या होता है, फर्स्ट टाइप लीवर।
स्पोर्ट्स में अगर एग्जांपल लें अपने, इसका एक एग्जांपल यहीं पे लेते हैं स्पोर्ट्स का, अपने हेड लगाते हैं फुटबॉल के अंदर, क्या करते हैं फुटबॉल में, क्या करते हैं हेड लगाते हैं फुटबॉल के, हेड लगाते हैं तो वो कौन सा लीवर है, फर्स्ट टाइप लीवर है, कौन सा है फर्स्ट टाइप लीवर। कैसे हो गया फर्स्ट टाइप लीवर, देखो आप थोड़ा सा इसका मैं एक लेके आया हूँ आपके लिए, पहले तो आप ये देखिए, इस टाइप से अपने क्या करते हैं फुटबॉल पे हेड लगाते हैं, क्या लगाते हैं इस पे हेड लगाते हैं। और अब बताते हैं आपको हेड ये कैसे हुआ, देखो आप ये देखिए आप, ये है गर्दन का जोड़, क्या बोलते हैं गर्दन का जोड़। अपने से पूछते हैं गर्दन का जोड़ कौन सा लीवर है, तो भी यही बात चलेगी, फुटबॉल के हेड लगाए तो ये बात चलेगी। कहता है जी किसी को आप नम्स ऐसे गर्दन हिला रहे हो बुला रहे हो तो भी क्या है ये आएगा, आप मना कर रहे हो गर्दन हिला रहे हो तो भी ये लीवर आएगा, यानी कि कुल मिला के ये होता है जॉइंट। अब देखिए कैसे हुआ ये कहता है कि अपने सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि भार ढूंढो, भार कौन सा है। आप ये बताइए कि जब इस गर्दन में मूवमेंट होता है, पहले फुटबॉल के हेड की बात छोड़ते हैं, पहले इसको समझते हैं, मूवमेंट होता है गर्दन को, आप गर्दन को यूं हिलाते हो, आप गर्दन को यूं हिलाते हो, आप इधर देख रहे हो, आप इधर देख रहे हो, आप बार बार गर्दन को घुमा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये समझने वाली बात है। ये जोड़ क्या कर रहा है, ये जोड़ किस पे काम कर रहा है, हम किस पे काम करें, मांसपेशियां किस पे काम कर रही हैं, मांसपेशियां काम कर रही हैं अपने इस खोपड़ी पे, ये क्या कर रही है इस मुंडी पे काम कर रही हैं, मुंडी को उठा के इधर ले गए, मुंडी को उठा के इधर ले गए, ऊपर कर लिया नीचे कर लिया, किसको काम करें, किस पे काम करें, इस सिर पे काम करें, इस खोपड़ी पे काम करें। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा काम इस पे करें तो भार ये हो गया, क्या हो गया ये भार हो गया, ये भार है पूरा पूरा, ठीक है। अब ये जोड़ जो होता है, ये जोड़ होता है यहाँ पे इस जगह एटलस और एक्सिस, इस ऑक्सीपिटल, ये कौन सी हड्डी होती है ऑक्सीपिटल हड्डी होती है, इसके अंदर ये रीढ़ की हड्डी क्या करती है जाके कनेक्शन बनाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट, नाम क्या है इसका अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट इसको कहा जाता है। अब ये क्या हो गया, सारा मूवमेंट इस पे होता है, गर्दन इधर हिलती है इधर हिलती है ऊपर नीचे ये चलती है, तो ये सारा क्या हो गया अक्स हो गया, सारा मूवमेंट इस पे है, अगर ये नहीं हिलेगी तो मुंडी नहीं हिलेगी। उसके बाद में ये जो मांसपेशियां हैं, ये जो गर्दन की मांसपेशियां हैं, ये किसका काम कर रही हैं, ये बल का काम कर रही है, किसका काम कर रही है ये बल का काम कर रही हैं। तो फिर गिन लो 1 2 3 1 2 3, बीच में क्या है अक्स, और आपको बताया था कि जिसके बीच में अक्स हो वह हमेशा फर्स्ट टाइप लीवर होता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए बताया है कि फर्स्ट टाइप लीवर कौन सा होता है, फर्स्ट टाइप में क्या क्या मतलब क्वालिटीज होती हैं वो सारी आगे चल के बात करेंगे अपने डिटेल से जब लिखाएंगे तब, एक बार थोड़ा थोड़ा समझो आप। दोबारा चलते हैं अपने सेकंड टाइप लीवर के ऊपर, किस पे चलते हैं सेकंड टाइप लीवर पे। सेकंड टाइप लीवर क्या होता है, यहाँ पे बात चली थी सेकंड टाइप लीवर की। सेकंड टाइप लीवर में आपको इस सूत्र के हिसाब से पता चलेगा कि बीच में क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए भार, क्या होना चाहिए भार। जैसे बार बार अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये क्या है केरी काटने वाला, और यहाँ पर क्या पड़ी है केरी, ये कच्ची केरी आम पड़ा है, इसको आप काट रहे हो। अब अक्स कहाँ है, पहले तो आप ये देखो कि भार कौन सा है, भार क्या आ गया, यहाँ पे क्या है भार, केरी क्या है भार, और केरी को काटने वाला ब्लेड किसका काम कर रहा है भार का। अब यहाँ से पकड़ के क्या करते हैं अपने दबाते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा बल, और सारा मूवमेंट किस पे होगा इस पे होगा सारा मूवमेंट, इसलिए से क्या कहते हैं अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं अक्ष। तो बीच में क्या है भार, इसलिए कौन सा लीवर है फर्स्ट टाइप लीवर है, सॉरी सेकंड टाइप लीवर है। यहां पर मैं एक बात और क्लियर करता हूं मैं आपको कि कभी भी ये ध्यान दे लेना कि गति विज्ञान क्या है, गति विज्ञान, गति विज्ञान जैसा नाम देखो क्या है गति विज्ञान है, इसका मतलब क्या है कि ये उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसमें गति होती है, उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसमें गति होती है, जिसमें गति नहीं होती है उनका अध्ययन भी नहीं करता है, उसका जिक्र ही नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपने कैरी काटने वाले को लगाते हैं तो अपना उद्देश्य क्या रहता है कि भाई इसमें मूवमेंट नहीं हो जाए वरना कैरी कटेगी नहीं, या तो हाथ में पकड़े काटो फिर ज़्यादा ताकत लगेगी, जमीन पर रखते हैं तो क्या करते हैं इस पर पैर रख लेते हैं, या क्या करते हैं किसी टेबल वगैरह पे इसको फिक्स कर लेते हैं इसको ताकि ये हिले नहीं, और फिर क्या चाहते हैं कि सिर्फ इसमें मूवमेंट हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मूवमेंट नहीं करना है, और नहीं करना है
तो फिर ये लीवर नहीं है। मूवमेंट नहीं है तो लीवर का हिस्सा नहीं है। कहने का मतलब है कि सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही लीवर है बस। कौन सा लीवर हो गया? ये कहता है जी कि जी यहां से लेके, ठीक है, और यहां तक सिर्फ ये लीवर है, बाकी और लीवर नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और ले लो आप यहीं पे, अपने सीटअप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सीटअप निकालते हैं अपने। ये आदमी लेटा हुआ है, ये पैर उसके इकट्ठे कर रखे हैं। अब आदमी क्या चाहता है? आदमी चाहता है कि मेरे इस पैरों में मूवमेंट नहीं हो मूवमेंट। इसलिए क्या करते हैं आजकल जिम वगैरह में नीचे पाइप डली होती है, वहां पे पैर फंसा लिए, या क्या करते हैं यहाँ पे किसी को बैठा लिया और बैठा के वो पकड़ लेता है, उसका भार जो उसके ऊपर बैठता है पैरों के, वो क्या करता है? इसको ले ली देता है। इसका मतलब अपने क्या चाह रहे हैं? अपने ये चाह रहे हैं कि मूवमेंट हो तो सिर्फ इस ऊपर वाले धड़ में मूवमेंट हो, कमर से नीचे हिस्से मूवमेंट नहीं हो। और जब इसमें मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब फिजियोलॉजी इसका अध्ययन नहीं करती है तो लीवर की गणना से इतना हिस्सा बाहर होता है। अब आपको सिर्फ जिसमें मूवमेंट हो रहा है उसमें सिर्फ क्या करना है? अपने को ढूंढना है। तो क्या कह रहे हैं कि जो जितने हिस्से में मूवमेंट होता है उसे ही क्या कहते हैं? हमेशा लीवर कहते हैं। दूसरी बात, अभी एक बात की थी अपने, उससे पहले पढ़ा था कैंची का। कैंची के अपने काम करते हैं, तो कैंची में तो क्या करते हैं कि दोनों हिस्से जो होते हैं कैंची के, वो दोनों हिस्से काम करते हैं कैंची के। ये भी मूवमेंट करता है, ये भी मूवमेंट करता है, इसमें भी गति होती है, इसमें भी गति होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो भुजाओं वाला लीवर है। क्या होता है? ये दो भुजाओं वाला, और ये क्या है? एक भुजाओं वाला लीवर होता है। इसकी भी क्वालिटीज है, जब ये करेंगे तब आपको बता देंगे। इसके बाद में इसका अगर बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर अगर बात करें तो अच्छा, मानव शरीर में क्या होता है? मानव शरीर में क्या होता है कि लीवर होता है। मानव शरीर में लीवर का काम कौन करता है? मानव शरीर में लीवर का काम कौन करता है? मानव लीवर कौन काम करता है? देखिए आप, इसमें भी जब लीवर है तो तीन चीज होगी ना, अक्ष होगा, भार होगा, बल होगा। अक्ष, व्यक्ति जितने भी मूवमेंट करता है, गति पैदा होती है वो जोड़ों के कारण होती है। अगर जोड़ नहीं होते तो गति नहीं होती। चल के देख लेना आप। तो ये क्या हो जाएगा? जितने भी शरीर के अंदर जोड़ हैं वो अक्ष कहलाएंगे। भार, अंग के सिरे, अगर आप बिना किसी, जैसे मैं हाथ को ऊपर कर रहा हूं, कि मैंने हाथ ऊपर कर दिए, तो मैं किसको ऊपर उठा रहा हूं? हाथ को ऊपर उठा रहा हूं। देखो मैंने क्या किया? हाथ के पंजों को ऊपर उठाया। किसको ऊपर उठाया मैंने? बाइसेप को थोड़ी उठाया, कोहनी को थोड़ी उठाया, हाथ के पंजों को। इसका मतलब क्या है? किसको उठा रहा हूं? किस पे काम कर रहा हूं? हाथ के पंजों पे। हाथ के पंजे पे काम किया तो क्या हो गया? ये भार का काम करता है। किसका काम करता है? भार का। अगर मैं पेन को उठा रहा हूं तो फिर पेन क्या कर रहा है? भार का काम कर रहा है। और जहां से पकड़ रखा है वो हिस्सा क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। ठीक है, तो भार, अंग के सिरे। आप सिटअप के अंदर क्या हुआ था? अभी देखो, थोड़ा सा देखना एक बार। अभी सिटअप निकाली थी ना? सिटअप वाला बिठा दिया क्या? चलो देखते हैं। सिटअप निकाली थी अपने, देखो आप सिटअप के अंदर ये था ना, मूवमेंट नहीं था इसके अंदर, ये बॉडी थी अपनी। अब किसको उठा रहे हैं? इसको तो बैन कर दिया। किसको उठा रहे हैं? सिर को उठाते हैं। किसको? कंधे को और सिर को उठाते हैं। तो फिर ये किसका क्या हो गया? ये भार होता है। उसी प्रकार सेकंड टाइप लीवर में क्या होता है कि अपने क्या करते हैं कि जब उठते हैं, जैसे ये उठ गया मैं, या मैंने पंजों पे यूं जंप ले लिया, या मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, या मैं रस्सी कूद रहा हूँ, या फिर मैं जैसे टेक ऑफ ले रहा हूँ जंपिंग इवेंट के अंदर, इस प्रकार के काम कर रहा हूँ, तो क्या करते हैं? अपने पंजों पे करते हैं सारे काम। किस पे करते हैं? पंजों पे। तो पंजों पे जब काम करते हैं तो अपने किसको उठाते हैं? किसको उठा रहे हैं? एडी को। यानी काम किस पे कर रहे हैं? एडी पे काम कर रहे हैं। जब अपने पंजों पर उठते हैं, जब अपने क्या करते हैं? पंजों पर उठते हैं तो क्या करते हैं? एडी जमीन पे है, ये एडी होगी, ये पंजे हो गए अपने, और ये क्या होगी? एडी। ये अपना पैर हो गया, मान लो ये पैर हो गया। ठीक है, तो ये बार बार मूवमेंट किस पे करते हैं? इस पे करते हैं। जमीन के संपर्क में कौन सा? ये है। ये क्या हो गया? अक्ष। किसको उठा रहे हैं? किसको उठा रहे हैं? एडी। और एडी पे क्या अपना पूरा शरीर है, वो बाद की बात है। एडी पे अपना पूरा शरीर, वो बाद की बात है, लेकिन किसको उठा रहे हैं? एडी को। तो एडी क्या होगी? भार। और बल किसका लगता है? पिंडली की मसल्स का। किसका लगता है? काफ मसल्स का। तो ये क्या हो गया? 1 2 3, 1 2 3, दोनों साइड से बीच में क्या है? भार।